खुदा के मानने वाले से पूरी दुनिया में खौफ है। मदरसों से डर इसलिए लगता जमाने वालों को कि जब अंग्रेजों ने भारत की क्या बात है, सरहदों सीमा पर नहीं भारत के कलेजे पर कब्जा कर रखा था। बेशक जी, जब भारत के कलेजे पर कब्जा कर रखा था तो यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों से अंग्रेजों को डर नहीं लगा। मदरसों से क्यों डर लग रहा है इन लोगों को? अरे उसे भी पता है कि चटाई के अलावा कुछ नहीं है। उसे भी मालूम है कि ज़कात के पैसे से बच्चे पलते हैं जी। उसे भी मालूम है कि फितरे की रकम ना आवे तो भूखे रहेंगे। उसे भी मालूम है कि अगर ज़कात खैरात न मिले तो असातिज़ा को नजराना नहीं मिलेगा। फिर भी डर क्यों लगता है? तो डर की सिर्फ एक वजह, विक्टोरिया के गुंडे जब आए थे, लाल किला पर कब्जा था, सत्ता पर कब्जा था, भारत की इकोनॉमी पर कब्जा था। वाह, जो कह दे वही कानून था, जो कह दे वही वसूल था जी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों से अंग्रेजों को डर नहीं लगा जी। स्कूल के टीचरों से अंग्रेज कभी खौफजदा न हुए। लेकिन इसी मदरसे की चटाई से एक आलिम निकला जिसका नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अल्लामा फजल हक खैराबादी के एक फतवे ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी मदरसों से इसीलिए डर लगता है उनको, इसीलिए जी कि फिर कोई दूसरा फजल हक न पैदा कर दे। जिस कौम को बर्बाद करना हो उसकी पीढ़ी बर्बाद कर दो। कैंसर के मरीज को ब्लड बदल कर कब तक जिंदा रखोगे? जिसकी किडनी डैमेज हो चुकी है उसे डायलिसिस पर कब तक जिंदा रखोगे? जो डैमेज हो चुका उसको छोड़ दो। ब्लड बदल देने से नस्लें नहीं बदलेंगी। नस्लें बदल डालो, जमाना बदल जाएगा। रील बाजो, अरे लानत भेज अपनी कौम की बेटियों पर। अब मुसलमान की बेटियां रील बना रही हैं, मुसलमान की बेटियां। अस्तगफिरुल्लाह। और कितना बड़ा बेगैरत बाप और भाई है, देखकर शेयर कर रहा। अपनी बेटियों को मार्केट में लॉन्च तुम कराओ और सुधरने की ताबीज मांगो मौलाना से। हराम की लुक़्मे तुम खिलाओ जी, और बेटा वफादार हो जाए, ताबीज मांगो मौलाना से। माफ करना यार, आज भी ईमान वाले की हरारत और ईमान वालों में गर्मी इतनी है ना कि 80 के मुकाबले 20 इतना भारी है रे कि बगैर 20 का नाम लिए न किसी की सरकार बनती है न किसी की हुकूमत बिगड़ती है। क्या बात। मुझे मालूम है कि आप बिल्कुल डरे डरे सहमे सहमे हैं जी। हाँ, मुझे मालूम है, मैं खूब जानता हूं। इसलिए कि राजनीति के उसी समंदर में बलियाबी भी खम ठोक के कहता, इधर आप प्यारे हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बेशक। शिकवा गैरों से नहीं, ईमान वालों तुझसे है। जमाने की औकात नहीं। सिर्फ 10 से 18 साल के बीच के हमारे जवान संभल जाएं, 50 साल तक मेरी आने वाली औलादों को कोई माई का लाल आंख लाल करके दिखाने की गलती नहीं करेगा।
इस वक्त पूरी दुनिया में धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, किताबें बहुत हैं। जी सुने मेरे तलबाज, आप जिस मदरसे की चटाई पे पल रहे हो, ये यतीम खाना नहीं है, बेशक, ये टूअर खाना नहीं है, ये गरीब यतीम मिस्कीन अनाथालय नहीं है। सेठो, तेरी हवेली में ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल्स, झूमर सब होगा यार, लेकिन तेरी हवेली में आने जाने वाला तेरा दामाद हो सकता है, तेरी औलाद हो सकती है, तेरे रिश्तेदार हो सकते हैं जी, मेहमाने रसूल नहीं हो सकता। क्या बात, बेशक। अब बोल सकते हो, निकाह टूटने का डर नहीं है तो बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ हाँ बेटा जाओ, जरूरत होगी ना। आखिर वजह क्या है? तवज्जो चाहूं कारी साहब जी, सुन लीजिए, आज थोड़ी कड़वी बातें। फरमाइए हजरत। क्या वजह है साहब? उसी ईंट की हवेली प्रधान की भी है और उसी ईंट की इमारत मदरसे की भी है, लेकिन प्रधान की हवेली को लोग बंगला कहते, कोठी बोलते, जी, रसूलुल्लाह का घर नहीं बोलते। नहीं बोलते। काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं किया होता। आगे आ जाओ ना हजरत। अरे आप दोनों तीनों आदमी आगे आओ यार। आदत बिगड़ी हुई, स्टेज थोड़ा ढांसू रहता है तो माल निकलता है। जी, अब उनके बीच बैठकर क्या कीमती बात कीजिएगा जिसको कुछ समझ ही में नहीं आना है, न तारीख न हिस्सा, कुछ नहीं। अब दिल लगाओ, दुनिया का पहला नबी बेशक, जो मेरा नबी है, तुम्हारा ईमान वालों का नबी है। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं जी, जो मेरा नबी है, ईमान वालों का नबी। बेशक, अब आंखें खोलिए। एक है जात, एक है पर्सनालिटी, एक है जात, एक है किताब। जी, पूरी दुनिया का निजाम बदलने के लिए दो चीज की जरूरत, जी, एक जात की, जी, एक किताब की। क्या बात, एक जात की, एक किताब की, पूरी दुनिया का निजाम बदलने के लिए। जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और किताब का नाम कलामुल्लाह। अभी स्टेज वाले बस यहीं रुक लें। कलामुल्लाह, रसूलुल्लाह, जी, कलामुल्लाह रसूलुल्लाह, तवज्जो चाहूं, कलामुल्लाह, कलामुल्लाह रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह। जी, किताबें बहुत आई हैं, नबी बहुत आए, बेशक, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, जी, किताबें बहुत आई। तवज्जो चाहूं, जी, लेकिन किताबें जितनी आई एक पीरियड के लिए, टाइम फ्रेम, टाइम बाउंड। एक गई दूसरी आई, दूसरी गई तीसरी आई, तीसरी गई चौथी आई। जी, एक नबी गया दूसरा नबी आया, जी, जी, दूसरा गया तीसरा नबी आया। जी, लेकिन जो वजह वजूदे कायनात थे बेशक, वही जात मुस्तफा की। सुभान न अल्लाह, मेरे नबी के बाद
न अब कोई दूसरा नबी आएगा और न कुरान के बाद अब कोई दूसरी किताब आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। इनको हटा दो यार। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एकदम इनको निकाल दो। हाँ, करी साहब जी, ये फाइनल है। बलिया भी किसी धर्म किसी मजहब का मुखालिफ नहीं है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जी, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। जी, लेकिन आओ भी तो जरा मैदान में कसौटी पर। जी, जिसका माल कच्चा होता है वो फितने की बात करता है। बस सही। चोर मचाए शोर, कमाल है। ऐसे माहौल में बलियावी की तकरीर हो नहीं पाएगी। अरे वो सब जलसा सुनने वाले नहीं है भैया, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? आपके ऐलान का कोई असर थोड़ी पड़ेगा। किसी चप्पल पहन आप लोग बैठो बेटा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। दावा है आशिकी का दुरूद भी नहीं याद है, पढ़ो बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दे। अरे ये तो बहुत पहले निकल गया। यानी 5G के दौर में भी आप वही चोर मचाए शोर, उस पर मैं थोड़ी ही बोल रहा था। आओ अगर जिगर में हिम्मत है तो कोई एक मजहब बता दो इस्लाम के अलावा, जी, जो इंसानियत का मजहब हो, जो आदमियत का मजहब हो, बेशक, जो न्याय का मजहब हो, जो इंसाफ का मजहब हो, जी, सुभान अल्लाह, जिसने सबका हक दिया हो धर्म के एतबार से। यह बात आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली है। कानून के एतबार से हक देने की बात सब करते, तवज्जो चाहूं, कानून के एतबार से हक देने की बात करते। और कानून वो बनाए हैं जो आज तक कपड़ा सही नहीं पहन सके। जी, बस सही। यानी खुद कपड़ा पहनने आज तक नहीं आया, फिर भी कपड़ा का ब्रांड एम्बेसडर है। यह भी समझ में नहीं आया। यानी खुद कपड़ा पहनने नहीं आया, कपड़े की क्वालिटी का प्रचार करते हैं। यानी कमाल यह है कि जो खुद पेट फुलाता पचकाता हो दर्द से, वो इलाज कर रहा है। अब वही इलाज कर रहा है। जो अपनी 1.5 आंख को 2 नहीं कर सका, डेढ़ ही रही आज तक। जो अपनी 1.5 आंख को 2 नहीं कर सका, वो कहता मेरी दवा खा लो, दोनों आंख की रोशनी वापस लौट जाएगी। सुनो जी, रन में जब मद्दे मुकाबिल हो पहलवान तो उतरने में मजा आता है। दुनिया में एक जात एक किताब, जी, जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, किताब का नाम कलामुल्लाह। बेशक। अब किताब और जात दोनों का कितना करीब का रिश्ता है।
कितना करीब का रिश्ता है। किताब वो भी है जिसे तौरेत कहते हैं। जी। किताब वो भी है जिसे ज़बूर कहते हैं। किताब वो भी है जिसे इंजील कहते हैं। किताब वो भी है जिसे सहीफे कहते रहे। और किताब ये भी है जिसे कलामुल्लाह कहते हैं। बेशक बेशक बेशक। अरे मुसलमान, तूने तो कुरान, जो कुरान हिकमत वाली किताब थी, उस कुरान को मुसलमानों ने कुरान खानी वाली किताब बना के रख दिया। अल्लाह। जिस कुरान ने धरती के नीचे छुपे हुए खजानों का राज बताया हो, उस कुरान करीम को लोगों ने तावीज वाली किताब बना दिया। जिस कुरान ने जमाने में हुक्मरानी और सत्ता और इक्तदार का सिस्टम और निजाम दिया हो, जी। उस कुरान करीम को कसम खाने वाली किताब बना दिया मुसलमानों ने। जो किताब हिदायत है, उस किताब हिदायत को आपने किताब तावीज बना दिया। ऐसा ही है। बिला सुबह मुसलमान, तेरी ज़कात, तेरे फितरे, तेरे सदकात कमाल है कि आज पूरी दुनिया में सर्वे इसी बात पे किया जा रहा है। यूपी हो के बिहार हो, बंगाल हो के उड़ीसा हो, कर्नाटका हो के मिजोरम हो, त्रिपुरा हो के पंजाब हो, कन्याकुमारी हो के कश्मीर हो, मुसलमान तेरी गुर्बत पर कोई हुक्मरा गुफ्तगू नहीं कर रहा। बहस इस पर हो रही है कि सबसे ज्यादा मजदूरों की सबसे बड़ी आबादी मुसलमान के मोहल्ले में, मजदूरों की सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों के यहां, जी। फिर भी इतने मदरसे जिंदा कैसे हैं? क्या बात है जी। बहस इस पर हो रही है। उनके बीच क्या मैं अपने दर्द की रुदादे दर्द बयां करूं, जहां कुछ आज ही ऊपर है जी। अरे भैया आजा जल्दी, सुभान अल्लाह। हाँ, अब आंखें खोलो मेरे अजीज मदारिस में पढ़ने वाले हो या स्कूल कॉलेज में गट्टा पकड़ ले बलियाबी की आज गुफ्तगू सुनकर। वो पागल लोग कहे जो कहते हैं कुरान ने साइंस पर बात नहीं की। बलियाबी तो दो टुक बहुत पहले बोल चुका है कि साइंस पहचानी ही गई है कुरान से। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज पानी बचाओ, जल संरक्षण की बात आज तुम कर रहे हो जी। 1460 साल पहले मेरे आका ने पानी के हिफाजत के लिए और पानी के बचाव का निजाम तैयार करके दे दिया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आंखें खोलिए और देखिए, दुनिया में मजहब बहुत, धर्म बहुत, लेकिन किसी धर्म की, किसी मजहब की किताब ने पढ़ने की बात नहीं की है। कारी साहब जी। नहीं की है। अब बलियाबी की चुनौती है, अगर की है तो आओ जी। लेकिन अल्लाह के हबीब नूर मुजस्सम सरवर आलम फख्र दो आलम सुभान अल्लाह, नबी रहमत। लेकिन कौन समझाए, बहुत सारे पागल सिर्फ रांची में नहीं, रांची तो जाते हैं, पैदा होते कम हैं। बैठ जा बेटा, बैठ जाओ। आज पूरी दुनिया में तन्हा एक किताब
जी। जिसका नाम कुरान है। किताबें बहुत, सहीफे बहुत, लेकिन तौरेत के आहा, उतरने से कोई पहाड़ खौफ ज़दा नहीं है। नहीं है। ज़बूर के आने से धरती कांप नहीं रही, लेकिन ये वो कुरान है, ये वो कलामुल्लाह है बेशक। कि अगर ये कुरान पहाड़ पर उतार दिया जाता बेशक। तो कुरान करीम के वजन और बोझ को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर पाता। नहीं कर पाता। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अता है कि जिस कुरान के बोझ को पहाड़ न बर्दाश्त कर सके, जी। वही अल्लाह का कुरान उम्मते रसूल के एक छोटे से बच्चे के दिल में बेशक, सुभान अल्लाह, अपना ठहराव और पड़ाव बना लेता है। जी। यानी एक छोटा सा दिल है, 30 पारा जमा कर लिया, लेकिन हमारे जलसों का भी निजाम बन गया, ले फजीलत दे फजीलत, ले फजीलत दे फजीलत। जरूरत पर गुफ्तगू करने के लिए फुर्सत नहीं, छूट नहीं मिलेगा। दवा कड़वी हो लेकिन असर करे तो पटक के पिलाते रहो। जी। इसके लिए आप वारिसे अंबिया नहीं हो कि लोग खुश हो जाएं। आप वारिसे अंबिया इसलिए हो कि अल्लाह का महबूब खुश हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख तेरे मदरसे की चटाई में क्या करंट, क्या तारीख है। मदरसों की चटाई से हुक्मरानों को खौफ जो लग रहा है, ये उनको खौफ लग रहा है जिनका रिश्ता कहीं ना कहीं अंग्रेजों से है। इसलिए कि मदरसों का जलाल अंग्रेजों ने देखा है। बेशक, बेशक। मदरसों का कमाल अंग्रेजों ने देखा है। बलियाबी की गुफ्तगू पर मचा था हंगामा, लोगों ने कहा अब क्या होगा। मैंने कहा यार ये रोज सुबह शाम की हवा है। मुफ्ती आजम की दहलीज का ये पाला हुआ है, मुझे मालूम है इसके जबर की चट्टान में कितनी ताकत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद को ठीक रखो, जमाना चूर चूर होगा। और उसका बेहतर तरीका यही है कि हम मदरसे वालों से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, सिर्फ हाफिज बनाकर आप अपने कांधे का बोझ मत उतारिए। क्या बात है। सिर्फ हाफिज आप बना करके अपने कांधे का बोझ मत उतारिए। जमाना जिस हाई टेक और कुफ्र जिस हाई टेक्नोलॉजी के साथ मेरी नस्लों पर अटैक कर रहा है, उसके सद्दबाब और उसकी दिफा के लिए स्कूल और कॉलेज से कोई औजार नहीं निकलेगा। उसकी दिफा के लिए हमको मदरसे से ही सामान पैदा करना होगा। बेशक, बेशक। और उसका बेहतर तरीका यह है कि हम एक टारगेट फिक्स कर ले कि हमें 4 साल में अपने बच्चों को हाफिज बना देना है। तो सिर्फ 4 साल में हाफिज बना करके कांधे का बोझ मत उतारिए, बल्कि इस 4 साल के हिफ्ज के साथ साथ एक ऐसा मॉडर्न निसाब लाइए जिसमें साइंस भी पढ़ ले, मैथ भी पढ़ ले, अंग्रेजी भी पढ़ ले, हिफ्ज करते करते हाई स्कूल कर ले, फिर 11वीं में वो खुद फैसला कर ले कि हाफिज भी बने, लॉयर भी बने, हाफिज भी बने, डॉक्टर भी बने, हाफिज भी बने, मास्टर भी बने, हाफिज भी बने, वकील भी बने, हाफिज भी बने, नीट के एग्जाम की तैयारी भी करे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब हम अपनी जनरेशन संभाल सकते हैं। कौन रोका है साहब? बैरखेड़ा इतनी बड़ी आबादी,
जी सब मुस्लिम। इतनी बड़ी आबादी, अरे अगर हर बैर खेड़ा के हर चूल्हे वाला आगे आइए हजरत, अरे नहीं तशरीफ लाइए आगे, दुरूद शरीफ पढ़िए वालेकुम। अब मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व अल्लाह सलाम रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरूरत इस बात की है, जी अटैक कहां से हो रहा है, दवा हम कहां रख रहे हैं। माफ कीजिएगा ये कड़वा सच है, हमारे आलिमों ने हमसे ये आपसे ये नहीं कहा कि तुम मुझे ज़कात दो मैं तुझे डॉक्टर दूंगा। आलिमों ने ये नहीं कहा तुम हमें फितरा दो मैं तुझे इंजीनियर दूंगा। क्या बात है। लेकिन वक्त का तकाजा ये है, आलिमों के कांधे पर बोझ है कि अब सिर्फ हाफिज और आलिम देने से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, सही बात है, हक फरमा रहे हैं। बल्कि हम हाफिज भी दें तो साथ में डॉक्टर भी दें, हम आलिम भी दें तो साथ में वकील भी दें, इंजीनियर। और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैंने बिहार, झारखंड, बंगाल 3 सूबे के उलमा की, दानिश्वरों की, जजेस की, रिटायर्ड आईएएस की, रिटायर्ड आईपीएस की टीम बैठाल रखा है जी। और इसकी शुरुआत हमने पिछले साल से किया है। आने वाले दिनों में रिजल्ट दिखेगा, 5 साल लगेगा, 5 साल लगेगा। इसलिए कि जो कौम धुआं देखकर डर जाए वो कौम शोलों का मुकाबला नहीं कर सकती। क्या बात है, बेशक। और जो कौम लाली देख करके घर में घुस जाए उस कौम की नस्लों के मुकद्दर में हरियाली नहीं आनी है। अरे हिम्मत करो, हिम्मत करो, 45 से 60 साल की उम्र वालों, सिर्फ 5 साल कांटों पर चलने का जिगर पैदा कर लो, 100 साल तक तेरी नस्लों के तलबे से कोई फूल अलग नहीं कर सकता। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वो जुमले याद करें मेरे अजीज तलबा, मदारिस में पढ़ने वालों, डरो मत। तुम्हारे सामने बलिया भी तुम्हारे लिए एक नमूना मिसाल है। कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा, मदरसे में पढ़ा, मदरसे में तुम्हारी तरह चटाई पे सोया। जी। आलिम अगर जिद पर आ जाए और मंजिल को ना छू ले, ये हो ही नहीं सकता। क्या बात है, बेशक बेशक। आलिम अगर राहत कर ले और इनकलाब ना आ जाए, ये हो ही नहीं सकता। आलिम अगर ठान ले और गांव सुधर न जाए, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए कि उसके चमड़े का कमाल नहीं है यार, जो इनाम मिला है मदीने की सरकार से, ये उसका कमाल है। बेशक। इसलिए दिल लगाकर एक बार मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार दोनों हाथ उठाओ, मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से मेरे साथ पूरा स्टेज और नीचे एक साथ, एक साथ। स्टेज वालों के हाथ अगर खाली हों तो हाँ, वरना स्टेज पर भी नहीं हजरत, स्टेज पर भी मोबाइल में ही हाथ इंगेज है ना। मालूम आते हर चीज का तजुर्बा बहुत है हजरत की, ये बात सच है। हजरत कभी कभी तो हमको सोचना पड़ता है कि मैं जिनके पीछे पढ़ कर आ रहा हूं 2 रकात हुई कि नहीं हुई। अल्लाह अकबर। यह हमारी औलादे आज भी, आलिम आंख दिखा दे तो मेरे बच्चे रास्ता बदल लेते हैं। सच फरो। लेकिन यहां तो देख रहे हैं हमारे बच्चे की हजरत खुद ही 24 घंटा उसमें इंगेज है, तो समझते हैं कोई अच्छी चीज है तब ना लगे हैं। रहम कर दीजिए। अब
सारा मजमा मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे लगा बैर खेड़ा वाले, अपने बाप दादा की तारीख याद ताजा कर जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे साथ लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। नीचे कीजिए। दुनिया में पहली किताब कुरान, जी ये किताब है, किताब का नाम कुरान, जात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बेशक जात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आप नारा लगा रहे थे मसलके आला हजरत, जी। यानी क्या गजब की बात है साहब, यानी इतना बेरोजगार हो गया है हमारे यहां मौलाना हजरत लोग। क्या बेरोजगारी और बेकारी है साहब। फतवा रज़विया पर कोई बहस नहीं, जी। हुस्सामुल हरमैन समझने की औकात नहीं, हदायके बख्शिश का सही मफहूम न बता सके, लेकिन बहस कर रहे हैं कि आला हजरत कैसे हो गए। जैसे लग रहा है कि आला हजरत बनाने में इनके अब्बा का हाथ था। तब बलियावी कहता, अकल के टूअरों जब कई हजरत लड़ रहे थे। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। कई हजरत लड़ रहे थे, हजरत लड़ रहे थे और फैसला हो नहीं पा रहा था कि हक क्या है, सही क्या है। लड़ रहे थे हजरत, फैसला नहीं हो पा रहा था। क्या हुआ? अरे आप उधर जाओ, तो आप तो आप इधर छोड़ो। जी। अरे आप लोग ऐसे देख रहे हो जिसे लग रहा वो सब रील बनाने वाला है। अरे बैठ जाओ। क्या बात है? वो सब जलसे में थोड़ी आया, वो सब रील बनाने वाला है। शक्लें देख करके समझ बात आती है। बैठ जा भाई। क्या यार, मदरसों को बदनाम हम तो हजरत रखते हैं सीधे कैंची। जहां पकड़ाया बाल मुट्ठी में काटो। हम बोझ पालने के लिए नहीं मदरसा खोले हैं यार, क्वालिटी के लिए। नो कंप्रोमाइज। आर्मी और आलिम दोनों एक होता है, फौजी और आलिम दोनों एक होता है। जी। आर्मी और फौजी सुस्त पड़ जाए तो मुल्क बर्बाद हो जाए, जी। और आलिम अगर आराम तलब हो जाए तो मसलक और दीन बर्बाद हो जाए, कोई नहीं रोक पाएगा। हक फरमा रहे हैं। सुन लीजिए, दुनिया में पहली जात, पहली किताब, किताब का नाम कुरान। हजरत जी, कलामुल्लाह। धर्म बहुत, किताबें बहुत, और हमारा भारत तो इसमें विश्व गुरु बहुत पहले बन चुका है, मालूम है? यानी भारत आजाद हुआ 1948 में। कब हुआ? 1948, अरे 47। कब हुआ? 47। 47। जी। 48 मैंने जानबूझ के कहा है, नहीं, 47 में हुआ। ताकि समझ में बात आ सके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बस लाशें हैं उन्हीं के बीच बोल रहा हूं। समझ में बात आ गई? मुल्क आजाद कब हुआ? 1947। हजरत आप मत बोलिए ना। मुल्क आजाद कब हुआ? 1947। 1947 में हजरत
टोटल आबादी थी भारत की, टोटल आबादी थी भारत की 30 करोड़। गौर से सुन लो, आबादी थी कितनी? 30 करोड़। 30 करोड़। और माबूद थे 33 करोड़। सही कह। माबूद 33 करोड़, जी आबादी 30 करोड़। अब मेरा माबूद सिर्फ एक। जी बेशक। बोल दे यार, सुभान सुभान अल्लाह। काश ये गुफ्तगू कहीं और किया होता बलिया भी। बोल दो जोर से, सुभान अल्लाह। कहां 33 करोड़, कहां एक, कहां 33 करोड़, कहां एक। और वो भी वो 33 करोड़ वो हैं जो बनाते नहीं हैं, बने हैं। जी बेशक। सही बात। जो बनाते नहीं हैं, बने हैं। बने हैं। जो खिलाते नहीं हैं, खाते हैं। जो पैदा फरमाते नहीं हैं, पैदा होते हैं। लेकिन मेरे खुदाए जुल जलाल की शान ये कि वो खाता नहीं, खिलाता है। जी जी बोलो 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 बोलो, तवज्जो चाहो। जी सुभान अल्लाह। जो पैदा होता नहीं, पैदा फरमाता है। जी जो सोता नहीं, सुलाता है। बेशक। बस जहन हाजिर रखिएगा। जी क्या बात है। लेकिन अफसोस, अफसोस, हमें जो पैदा करना था वो ना कर सके। ये भी हक है। हमें जो पैदा करना चाहिए वो नहीं कर सके। बेतरतीब जुल्फे वाला हमने पैदा किया, खूबसूरत जुब्बा और पगड़ी वाला हमने पैदा किया। खम ठोक करके बहस करने वाला अब हम पैदा नहीं कर रहे। जी सच ये है, कबूल करना जी पड़ेगा। जी जी सच है, सच है, कबूल करना पड़ेगा। वरना आने वाले दिनों में हमारे मदरसे के बच्चों से मोहल्ले के बच्चे नफरत करेंगे, नफरत नफरत करेंगे। देख लीजिए मदारिस के बच्चों की जुल्फे, बाल, चाल ढाल। हम अपने मदारिस में पढ़ने वाले अजीज तलबा से हाथ जोड़ के कहेंगे, आप ये मत भूलो कि बच्चों के हुजूम में तुम वो हो जिसके पीछे हाथ बांध कर लोग नमाज अदा करेंगे। जी तुम बेटा किसी के जरूर हो, लेकिन मॉडल बनोगे तुम अहले सुन्नत का। जी तुम औलाद किसी की जरूर हो, लेकिन जीनत बनोगे मसाजिद के मेंबर की। बेशक। तुम नवासा और पोता किसी के जरूर हो, लेकिन जो तेरे लिए मेरी कौम के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, माएं, औरतों के दिलों में जो जगह है, ये हमारे सेंट्रल स्कूल वाले हैं जनाब। नेशनल क्या नाम है? नेशनल इंटर कॉलेज। नेशनल इंटर कॉलेज। जी शानदार बिल्डिंग बनाई इन्होंने। जी मैं पूछ रहा था बच्चे, पता चला आबादी के एतबार से 1/4। कमाल है। सुनो, जिसकी औलादे जाहिल होगी उसकी औलादे मजदूर बनेगी, बेशक। और जिसकी औलादे पढ़ लेगी उसकी औलादे मालिक बनेगी। जी अगर अपनी औलादों को मजदूर बनाना हो तो जाहिल रखो, अगर अपनी औलादों को मालिक बनाना हो तो भूखे रहो, लेकिन अपनी औलादों के हाथ में कलम दे दो। जो बात बलियावी जैसे लोग नहीं बोल सकते, वो चुपके से तेरी औलादों का कलम बोल जाएगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्फाज के मारे हुए से तिलमिलाहट होती है। कलम की नोक से मार दो तो नस्लें खड़ा नहीं हो पाती है। दुनिया में पहली किताब कुरान
जी जी बेशक। जो पहली आयत उतरी इकरा। वो पढ़ने वाली। जी ए बाबू, दोनों आदमी अगर फुर्सत पा गए हो ना, या तो घर जाके बेटा सो जाओ। हाँ, तुम ही दोनों को कह रहे हैं। 1 मिनट नहीं लगेगा, उठ के चल दूंगा मैं। बहुत दूर से आए बलियावी जलसगाह में जा करके स्टेज के करीब से उतर के चल दिया, बोला नहीं जाएंगे। इसलिए कि मुझे मालूम है कि मेरी सांसों की कीमत क्या है और मैं जिंदा क्यों रखा गया हूं, मुझे मालूम है। जी ये आपके बगल में है कारी मशाहिद साहब, जी सिरिस खेड़ा वाले। जी जी जानता। बलियावी के एक एक मिनट, एक एक सेकंड से ये वाकिफ रहते हैं। इसलिए मैं इसके लिए थोड़ी हूं यार, ये तो जिद थी। और बार बार की हर साल हम लोग फोन करते हैं। अब एक साल तो पिछले ही साल जी आना था मुरादाबाद, हो गया एक्सीडेंट। मौत को बलियावी ने बड़े करीब से देखा। हाँ एक्सीडेंट हुआ था, वो खबरों में देखा था उसको। हजरत एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। मेरे बगल से मौत गुजरी है, लेकिन मेरे मुफ्ती आजम ने क्या हिफाजत की है ये भी देखा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना जो आदमी प्लेटफार्म के नीचे गिरा हो, उसके बगल से कोच गुजर रहा हो, वो भी 9 कोच गुजरा हो। अल्लाह अकबर। मैं तो कहता हूं आ ना आ, इमाम अहमद रजा छोड़, आप बताता हूं मुस्तफा रजा क्या है। आ वाह क्या बात। अब तो बोल दो अगर नीयत सुभान साफ है अल्लाह तो। सुभान अल्लाह। अरे बोल चारों तरफ से, सुभान अल्लाह सुभान बोल अल्लाह। दो मोहब्बत से। सुभान मसलके अल्लाह। आला हजरत जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। कारी साहब, ये ट्रेन गुजर रही है, ये प्लेटफार्म है। जी हमें लगा ट्रेन रुक गई है, बीच में काफी गैप प्लेटफॉर्म के। उस दिन बलियावी का एक खाट टूटा था। वो एक कालिम हमारे जो पीठ पर एक बाजू की तरफ पटना में काम करते थे, हजरत मौलाना अली हसन रजवी जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके इंतकाल की खबर सुनकर मैं वापस जा रहा था जनाजे में शिरकत के लिए। जी जल्दबाजी में मैं समझा कि ट्रेन रुक गई है। जनाजा रख कर लोग इंतजार कर रहे थे। मेरा पैर नीचे, अल्लाह। मेरा पैर नीचे, प्लेटफार्म और बोगी के बीच में। वाह रे मेरे मुफ्ती आजम, वाह सुभान अल्लाह। क्या अता की भीख दी है जी हजरत। आज भी बलियावी की आंखों से वो पल्ले वाली टोपी, भी गला वाली सदरी, वाह सुभान अल्लाह। आज भी वो नजरों से ओझल नहीं होता। जैसे प्लेटफार्म के बगल में यूं किए मुफ्ती आजम पड़े हों और मैं इसे गिर रहा हूं और अपने हाथ से यूं किनारे खींच के फेंक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीराने पीर गौसे आजम की बात तो बहुत ऊंची यार। सच यह है कि अगर सच्चा कादरी हो जाए, वाह सुभान अल्लाह। सच्चा कादरी हो जाए तो अब्दुल कादिर की निस्बत इतनी काफी है जी कि बड़े बड़े हाथ से खुद ब खुद पीछे खसक जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि कादरी हो जाए। हो। दुनिया की पहली किताब कुरान, जिसने सिर्फ मुसलमानों के पढ़ने की बात नहीं की, जी सिर्फ मक्के वालों के पढ़ने की बात नहीं की, मदीना और कबीले कुरैश के लोगों के पढ़ने की बात नहीं की। जो पहली आयत उतरी वो ये, इक़रा, जी पढ़िए।
बस आंख खोल लीजिए और ये बलियाबी की गुफ्तगू समझ लीजिए। पहले ये बताइए कि मेरे अल्लाह से कोई राज छुपा हुआ है क्या? नहीं नहीं, अरे जोर से बोलो ना। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो कौन सी चीज है जो मेरा रब नहीं जानता? कोई नहीं। जर्रे जर्रे को रब जाने, पत्ते पत्ते को रब जाने, मेरी सांसें कब आई कब गई कितनी होगी, सब मेरा रब जाने। तो माज़ल्ला क्या मेरा खुदा नहीं जानता था कि जिब्रील आयत लेकर जाएंगे, रब महबूब से कहेंगे, जिब्रील कहेंगे पढ़िए, और रसूल इनकार करेंगे, कहेंगे मैं नहीं पढ़ता। तो जब महबूब इनकार करेंगे तो फिर जिब्रील के जरिए ये कहलवाने की क्या जरूरत के पढ़िए जी। बस यही समझा दूं, गुफ्तगू खत्म। दुनिया में तन्हा कुरान जिसने सारी कौमों के पढ़ने की बात की, और पूरे 30 पारा में कोई एक आयत बता दो कि अल्लाह के किसी एक कलाम में, अल्लाह के किसी एक कलाम में या कुरान की किसी एक आयत में आयत उतरी हो और उस आयत के पर्दे के पीछे अल्लाह के महबूब की अजमत न छुपी हो। वाह सुभान अल्लाह, कोई नहीं है। आयतें कोई उतरे लेकिन रिफत और शौकत रब के महबूब की है। सवाल यह उठता, परवरदिगार, जिब्रील कहेंगे इकरा और हबीब कहेंगे मैं नहीं पढ़ता, तो मेरे माबूद, मेरे परवरदिगार, फिर ये इतना कहलवाने की क्या जरूरत? जी। बाइबिल हो, वेद हो, क्रिश्चियनिटीज की पुस्तकें हो, दुनिया में जितने धर्म मजहब, किसी मजहब ने सबके पढ़ने की बात नहीं की। किसी धर्म की किताब ने आदमियत और इंसानियत के एतबार से हिस्सा नहीं दिया, लेकिन तन्हा कुरान है जिसने बाप की प्रॉपर्टी से बेटियों का भी हिस्सा देने का हुक्म दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इधर लोग यूपी में मुरादाबाद में, हापुड़ में, रामपुर में, पश्चिमी यूपी में लोग अपनी बेटियों को जायदाद में हिस्सा देते कि नहीं देते? कमी लोग हैं। अरे बोलो ना, अरे बोलो, शर्म क्यों आ रही है? बोलो, देते कि नहीं देते? देते कम। बेटियों का हक मार के हवेली बनाने वालों, सुकून से नहीं रहोगे कब्रों में। 80% बेटियां तो यूं ही अपने बाप की दौलत अपने भाइयों को दे देती है। यार, बहनों से बड़ा दिल है किसके पास? नहीं है, दे देती हैं, हक फरमाने दो। दे देती है ना? जी, दे देती है। फिर भी मुंह से देने में क्या लगता है यार? सही बात है। कम से कम जरूरत इस बात की है कि तकरीरें इस पर हो। बेटियों का हक मारना बंद करो आप। जिस दिन बेटियों को बाप अपनी जायदाद में हिस्सा देने लगेगा ना, उस दिन जहेज की लानत खुद ब खुद दम तोड़ देगी। जी। कारी साहब, ये मैंने प्रैक्टिकली बिहार, झारखंड, बंगाल में शुरू किया। जी। जिस लड़के को पता चलेगा कि मेरा निकाह जिस बच्ची से होने जा रहा है, ऐलान कर दो यार, ऐलान कर दो उसके पास प्रॉपर्टी है कि मेरी बेटी को बाप की प्रॉपर्टी से 40 लाख 50 लाख दिया जाएगा की मिल्कियत की जमीन मिल रही है, हिस्सा में, शेयर में।
वो लड़का पागल है जो 3 लाख मांगेगा 5 लाख? नहीं नहीं, सही बात है। वो बेवकूफ थोड़ी है जो बोलेगा हमको एक मोटरसाइकिल दे दो। नाक की तरफ बेटियों के हक पर कुंडली मारकर बैठने वालों, अपने को बदलो। बेटियों का हिस्सा बाप की प्रॉपर्टी में जो बनता है दे दो। जैसे ही लड़के वाले को पता चलेगा कि वो फला की बेटी, सही कह रहे हैं, अखबार में। उसको 2 एकड़ 1 एकड़ तो ऐसे ही मिल रहा है बाप की प्रॉपर्टी से, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लड़के वाले खुद तेरे दरवाजे मत्था टेकने आएंगे। बोलो सही है कि गलत? बिल्कुल हक बात है। तो थोड़ी सी तब्दीली लाओ मेरे अजीज। आज मदरसों से डर इसलिए जमाने को लग रहा कि फिर कोई दूसरा फजल हक खैराबादी न पैदा हो। मदरसों से डर इसलिए लग रहा है कि फिर कहीं 313 बदरी गुलाम न निकल जाए। मदरसों से डर इसलिए लग रहा है जी कि फिर कहीं करबला वाले हुसैन के 72 गुलाम न तैयार हो जाए। मदरसों से डर इसलिए लग रहा है कि इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत के अकीदे के स्कॉलर अगर निकल जाएंगे तो सऊदिया के ज़कात खोरों की दुकानों में ताला बंद होने से कोई रोक नहीं सकेगा। जी जी। अपनी नई नस्ल के नौजवानों को बलियावी दावत देता है, आपके हाथ में है मोबाइल का डब्बा। क्यों हमें नफरत है उन हाफ पैजामा वालों से? सुनो सुनो, आज जिस फलस्तीन और बैतुल मुकद्दस का तस्करा और तसव्वुर आवे, बखुदा रात की नींद उड़ जाती। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जमीर वालों के हाथ के उठे हुए लुकमे ठहर जाते। हम किस बोझ के नीचे दबे हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन सैल्यूट और सलाम है बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वाले रसूल पाक के उन आशिकों को जी। मलबे के नीचे लाशें दबी हैं, अल्लाह अकबर। लेकिन बेटों की फिक्र नहीं, बैतुल मुकद्दस पे नजर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन आज तक दुनिया में कोई एक इमाम काबा का फतवा दिखा दो, इमाम काबा ने कभी फलस्तीन के मजलूमों के हक में आवाज उठाई तो दिखा दो। नहीं है, नहीं है। कभी रोते बिलखते सिसकियां मारते मेरी बेटियों के हक में, कभी इमाम काबा ने एक जुमला कहा हो तो बताओ? नहीं बता सकते, नहीं मिलता। लेकिन पूरी दुनिया में तने तन्हा मसल के रजा वाला है। जी। अमा बलियावी तो तेरा भारत में डंके की चोट पर कहते रहा है और आखिरी सांस तक बोलूंगा। सुभान अल्लाह। मालूम है कि जिंदगी मेरी किसके लिए है? जो खुद को जीने के लिए जिंदा है। डर उसे लगेगा जिसे मालूम है कि जिंदगी मेरी नहीं। जी। वारिद ताजु शरिया, ताजु शरिया। वाह, सुभान अल्लाह। बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल यार। सुभान अल्लाह। मैंने हुजूर ताजु शरिया का नाम लिया, स्टेज पर कुछ माहौल टाइट दिख रहा। नहीं नहीं, सब माशाल्लाह खुशी से बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत कब तक धक्का देके बुलवाइयो? क्या खानदाने रजा का मुकाबला? जी जी। अमा जब जलवे में मुकाबला नहीं कर सकते तो कलम में कहां से करोगे? नहीं होगा। हक फरमा रहे। क्या बात कही है। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। बोलोगे तो माल निकाल दूंगा। सुभान अल्लाह, जोर से। सुभान अल्लाह। हजरत हजरत अख्तरे कादरी। आज तक कोई हजरत नहीं बोले इंतकाल से पहले कि मैं कहां जा रहा हूं।
उनको भी मालूम है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरे ताजु शरिया ने पता बता दिया, मुरीदो मातम मत करना। अख्तर रजा कहां जा रहा पता लिख लो। अख्तर कादरी अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द में चल दिए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अब तो बोल सकते हो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत कारी साहब, हजरत जी क्या कहा? अख्तर कादरी खुल्द में चल दिए। सुभान अल्लाह। सारे सिलसिलों की दीवार तोड़ के बता दिया कि मेरे साथ कौन कौन जाएगा। जी अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द में चल दिए। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, कादरी के लिए। सुभान अल्लाह। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, कादरी के लिए। मेरे अजीज, आज पूरी दुनिया में धूम है और रिसर्च कुरान पे किया जा रहा है, रिसर्च कुरान पे। जी। और रिसर्च इस बात पे हो रही है कि 12 साल 13 साल के बच्चों के दिलों में ये 30 पारा। वाह 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 वाह। 12 साल 13 साल बच्चों के सीने में 30 पारा। ये एजाज है कुरान का। बेशक बेशक। इस्लाम दुनिया में किसी के कृपा पर नहीं है। जी। इस्लाम वो मजहब है। बलियावी से कारी साहब एक साहब उलझ गए। जी। तो मैंने कहा यार गलत जगह हाथ डाल दिए हो, सीधा कर दूंगा तो 2-4 महीने चीखोगे। जी। बोला बताइए। हमारे यहां 13.25 लाख दिया जला। जी। क्या कहा? 13.25 लाख दिए जले। मैंने कहा सत्ता के खजाने से पूरी दुनिया जला दो, कौन रोका है? सही बात। इस्लाम में कि किसी एक मस्जिद में बिजली चोरी की, बिजली का कोई एक बल्ब जलता दिखा दो। जी। तो जिस मजहब की इबादत चोरी की रोशनी में नहीं हो सकती, जिस मजहब में इबादत चोरी की रोशनी में नहीं हो सकती, उस मजहब की इबादत गाह चोरी की जमीन पे कहां से बनेगी? कहां से बनेगी? सही बात। इसलिए हम अपने मदारिस के जिम्मेदारान से, असातिज़ा और कमेटी के लोगों से इल्तिजा और अपील करेंगे कि सिर्फ हाफिज जीप बनाकर निकालने का वक्त नहीं है। हक फरमा रहे। 4 साल का एक टारगेट हो और उस 4 साल के टारगेट में कोई जरूरी नहीं कि 100-200 बच्चे रहें, 25 रखिए, 30 रखिए। बढ़िया डाइट, अच्छी खुराक। और सेठों को कह दीजिए तेरे घर बच्चे खाने नहीं जाएंगे, मेरे आका के मेहमान हैं, बना के ला यहीं खिला देना। जी। और अगर देखना हो तो कारी साहब एक बार आइए पटना। जी। अदारे शरिया का एक शोबा है, मदरसा शरिया, देख लीजिएगा। जी। अच्छों के पसीने उतर जाते हैं। कोरोना में देश बंद था, हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, 4 सिपाही ड्यूटी भी कर रहे थे। डरने का नहीं, हिकमत अमली के साथ डिजाइन करने का है। और हमारी नजर इस पर रहना चाहिए कि ये जो बनना चाह रहा वो नहीं बनाएंगे, जो हम बनाना चाहते हो, जो इस वक्त दीन और मजहब और मुल्क की जरूरत है वो इसको बनाएंगे, वो बनाएंगे इंशाअल्लाह। सही बात। और उसके लिए हम तो कोशिश में लग गए हैं। एक तालीमी बोर्ड की तश्कील हो रही है और उस तालीमी बोर्ड के जरिए इंशाअल्लाह
वो पूरा सिस्टम होगा। एक पेपर, एक पर्चा, एक टारगेट, एक साथ एग्जाम। जमाते राबिया के बाद हम अपने बच्चों से पूछेंगे, बोल अब किधर जाना चाहता है? जी जी। हिफ्ज करते करते हमारे बच्चे खुद बोल पड़े कि अब हमको किधर जाना है। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को उसी एतबार से तैयार करें और जलसों का मिजाज बदलिए। जलसों का मिजाज और सिस्टम नहीं बदलिएगा तो आने वाले दिनों में पिंडाल खूबसूरत रहेगा, सुनने वाले नहीं आएंगे, लुक्खे आएंगे, लुक्खे। इसलिए कि अब तो रील बाजों ने हर एक की रूह निकाल दी है और मैं तो सीधा सीधी दौड़वा देता हूं, भगा भैया हटा, इसको नहीं चलेगा। जी। इसलिए नाते पाके मुस्तफ़ा सुने तो आपके सुनने का अंदाज ये हो, एहसास ये हो जी कि आप बैरखेड़ा में नहीं बैठे हैं, आप बैठे हैं शहर तैयबा में सुभान अल्लाह। और रोजा है मेरे आका का। सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल, सुभान अल्लाह। और जोर से। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, वाह कारी साहब। एक पहले मुंह खुलवाओ का, खोलो नहीं यार। नारा लगाओ, नारा लगाओ, नारे मजमे तकबीर, से नारा लगाओ। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बताए क्यों? उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए भाई, ये अफरा तफरी बंद करिए, हजरत का खिताब हो रहा है, बीच में बोलना पड़ा है। बहुत ही जो है अच्छी बात नहीं है, बहुत हारती बात है। ओ ये हमारे बड़े अजीज हैं, और अजीज इसलिए नहीं कि ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तरन्नुमबाज तो एक से एक देखा है। 42-43 साल तो हो गए हमको तकरीर करते, इतनी तो इनकी उम्र भी नहीं होगी। कल 32 साल होगी, यानी 10 साल बेशी से मैं तकरीर कर रहा हूं। अब देख लो वो हीरो, अरे बैठाओ उसको, 2 हाथ देके। बैठ जाओ यार। आने वाले दिनों में हजरत कारी साहब जी। दीनी जलसे हों तो गेट बंद करा दीजिए, उनको अंदर लीजिए। जिनको यहाँ रहना है। रहना नहीं है, जो सुनाने के लायक हैं अच्छा। उनको बुलाकर क्या कीजिएगा, जो बोझ है। कारी मोहम्मद अली फैजी बिल्कुल मेरे अजीज सिर्फ इसलिए है कि मसलक के मामले में समझौता नहीं करते। जी जी। हमें तरन्नुम से मतलब नहीं है, इमाम इश्को मोहब्बत के मसलक से मतलब है। बेशक बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ शायर नहीं है, शानदार हाफिज भी हैं, शानदार कारी भी हैं। मैंने तो इनसे कहा था कि आप अगर महीने में कम से कम 1 हफ्ता क़िरात के लिए कहीं, जहां आपको सहूलत हो, जिस शहर में, मोहम्मद अली फैजी साहब, आपकी जिंदगी की असल कमाई वो होगी जिनको आप तजवीद पढ़ा देंगे जी। क़िरात के क़वाइद पढ़ा देंगे, और आप जिनको कारी बना देंगे अपने मखसूस लहजे वाला, तो आने वाले दिनों में लोग आपको याद रखेंगे। जी। 2 आदमी मरने के बाद भी नहीं मरता है,
एक वो जो इल्मे नाफे वाला आलिम हो जाए, वो अपने उस्ताद को कभी मरने नहीं देता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और एक वो जो ऐसी किताब लिख दे जो नस्लों की जरूरत हो जाए, क्या बात है, वो कभी मरने के बाद भी नहीं मरता। बेशक बेशक। सोचिए इस पर। और आपके लिए अब पैसे की कमी थोड़ी है। एक इदारा तो आप छूट के पैसे से चला सकते हैं, छूट का, ऊपर छूट का कौन सा? छूट का मजमे का मुसाफा जिस पर कोई जीएसटी नहीं लगना है। अल्लाह खूब बरकत दे, आमीन। एक टारगेट रखिए कि साल में हमको सिर्फ 20 बच्चे लेने हैं। जमीन फटे, आसमान टूटे, लेकिन ये एक हफ्ते की तारीख हमको किसी को नहीं देनी है। साल भर का एक रूटीन कैलेंडर आउट कर दीजिए, महीने में एक हफ्ता पढ़ा दीजिए खम ठोक के। जी। देखिए 5 साल के बाद जमाते अहले सुन्नत के लोग आपको कांधे पर लेकर घूमेंगे, कांधे पर। बेशक बेशक। तब शायर इस्लाम कारी मोहम्मद अली फैजी तशरीफ ला चुके। बीच में हम लोग 3 रोज दाएं बाएं हुए हैं, बाकी 2-3 रोज हम लोग साथ ही थे। इसलिए इनको देखा तो हमको लगा अरे यार ये बंदा बोला नहीं कि हम भी जा रहे। तो अब एक आखिरी बात हमें बताओ कि निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी होना चाहिए। कारी साहब इनको बोलने दीजिए, क्योंकि आपका तो हो चुका है। अब आप महंगा करने के लायक भी नहीं। जोर से बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाप की प्रॉपर्टी से बेटियों को हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसलिए बैरखेड़ा की मेरी मां, बहन, बेटियों, अगर तुम्हारा बाप प्रॉपर्टी में तुझको हिस्सा ना दे, भाई रोके, तो डरना मत। किसी को भी बोलोगी कि बलियावी का नंबर दे दो, तेरा भाई खड़ा हो जाएगा। बलियावी को 10-5 पन्ना लिखकर देने की जरूरत थोड़ी है। लखनऊ खाली 1 लाइन लिखकर भेजेंगे। अमीन और सीओ आएगा, इत्मीनान से नाप के कड़ी गिरा कर कहेगा ये तेरा है, ले ले। इसकी नौबत ना आवे। अपनी बेटियों का हिस्सा अपनी प्रॉपर्टी से दे दो। भाई अपनी बहन के लिए उतना बड़ा दिल रखे ना रखे, लेकिन हर बहन अपने भाई के लिए दिल बहुत बड़ा रखती है। बड़ा रखती है, बड़ा रखती है। भाई की औलाद भाई के लिए उतना बड़ा दिल नहीं रखता यार, लेकिन वो बहन ही है जो अपने भाई के बेटे को खिलाने के लिए अपनी औलाद को भूखे रख सकती है। फूफू इतनी मोहब्बत करती है अपने भतीजों से, और उसका भी अगर हक मार लो और हिस्सा न दो तो याद रखना कब्र में न कोई हजरत बचाने आएंगे और न कोई मौलाना बचाने आएंगे। कुटाई होगी ठीक से। इसलिए हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद, बंदों का हक अदा कर दो तो अल्लाह राजी हो जाए, और अल्लाह का हक अदा कर दो तो बंदों को राहत और खिदमत का मौका मिल जाए। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे। अब मोहम्मद अली बाबू आ गए, आज घड़ी नहीं देखना है। ये लोग अरे कहाँ हैं? हम बैठेंगे थोड़ी देर ना। कोई खाली हाथ आएगा तो हम यहां तक थोड़ी आने देंगे। अभी मेरे दुश्मनों के तावीज लिखने से हम थोड़ी मरने जा रहे हैं, हम बच गए। अब
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सरकार गौसे आजम की अता से मेरे सरकारों ने बचाया है। बेशक बेशक बेशक। ऐसे ही थोड़े ही तरह के कहता हूँ, ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। बेशक। भारत के किसी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दुनिया जाने ना जाने, लेकिन दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं बचा है जहां बरेली के अहमद रजा को लोग ना जाने। आप कहोगे सबूत दे दो, तो दुनिया के हर मुल्क में इन साल जो 12 रबीउन नूर का जुलूस निकला है, अरबी ममालिक में भी जो कलाम पढ़ा गया है वो यही पढ़ा गया, सबसे आला वो औला। हमारा नबी। जोर से हाथ उठा के सबसे आला वो औला। ओए जोर से बोल, सबसे आला वो औला। हमारा नबी। सबसे बाला वो आला। हमारा नबी। कौन देता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। देने वाला है सच्चा। हमारा नबी। जहां जहां जश्न मिलाद का जुलूस निकला है, वहां यही तो पढ़ा गया, मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रजा। कहें हाँ रजा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। लाखों सलाम। सलाम। वालेकुम सलाम।